अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रफुल्ल, हाँ। अब आप कुछ भी कीजिए मगर पायल की शादी रौनक से करवाइए। अब ये हमारी सोशल स्टेटस की बात नहीं है, अब बात कुछ और है। क्या? मेरी ईगो की, मेरे स्टेटस की, मेरी इमेज की। वो पंडित की बेटी मुझसे जीत जाए, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। रौनक की शादी प्रार्थना से नहीं होगी। वो बस अच्छा लड़का है, उसकी अच्छाई है कि वो प्रार्थना की शादी किसी बुरे लड़के से ना हो, उसे रोकने गया है बस। रौनक प्रार्थना से प्यार करता है, इसलिए वो प्रार्थना से शादी करेगा। मॉम आपको यही समझा रही है और मैं भी आपको यही कह रही हूँ। डैड, मेरे रौनक को मेरे पास लेकर आइए, मेरी उससे शादी करवाइए। रिलैक्स माय डॉटर। वैसे भी मेरे आदमी गए हैं रौनक को लाने के लिए, उसे लेकर ही आएंगे। लो, फोन आ गया, लगता तुम्हारा काम हो गया। हाँ शक्ति, बोलो। व्हाट? क्या हुआ डैड? रौनक ने प्रार्थना की शादी रोक दी है। रौनक प्रार्थना से शादी करने वाला था, वो भी रुक गई है। लेकिन बुरी खबर यह है कि भावेश और प्रार्थना की शादी भी रुक गई है। और उससे भी बुरी खबर, रौनक को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। कौन सी सच्चाई डैड? यही कि तुमने भावेश को पैसे दिए थे प्रार्थना से शादी करने के लिए, और उसकी माँ को भी तुम्ही ने पैसे दिए थे कि वो दोनों की शादी करवा सके। और यही नहीं, जिस सांप ने रौनक को काटा, वो सांप तुम्हें खरीद कर लेकर आई थी ताकि वो सांप प्रार्थना को काट सके। बट अनफॉर्चुनेटली उस सांप ने रौनक को काट लिया। और तुम्हें लगता है ये सब जानने के बाद रौनक तुमसे शादी करेगा? नेवर। अब मुझे कुछ सोचने दो प्लीज, सोचने दो मुझे। गॉड पायल, ये सब तुमने क्या किया? करूंगी तो मैं अब। बस करो, तुम्हारे डैड ने कहा ना, अब वो ही कुछ करेंगे। कुछ नहीं होगा उनसे, अब जो करूंगी मैं खुद करूंगी। पायल, अब क्या? भैया भागना, भाग पुलिस के पीछे। अरे एक मिनट रुकने। अरे भावेश, हाँ हाँ पायल मैडम। भावेश, वहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, रौनक ने आके शादी रोक गई, वो खुद शादी करने लगा था और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जो बातें मुझे तुमसे पता लगनी चाहिए थी, वो बातें मुझे मेरे डैड के गार्ड से पता लगी हैं। ये पायल मैडम, आपको ज्यादा होशियारी नहीं करती? ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आपके डैडी जी के गार्ड यहाँ आने वाले थे, मुझसे मारपीट करने वाले थे, तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। ने अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात कान खोल के सुनो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्रार्थना से शादी करो। मुझे पता है तुम्हारी प्रार्थना से शादी टूट गई है, पर फिर भी उससे शादी करो, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। अरे खोपड़ी बनी ने, जब प्रार्थना प्रार्थना करके आपकी जान निकल जाएगी। अरे उस प्रार्थनारी के हजारों दीवाने हैं, सबने मिलके मुझे आधा टेढ़ा कर दिया है, सबने बैंड बजा दिया है। ऊपर से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है कुत्तों की तरह। मुझे प्रार्थनारी से शादी करनी नहीं है। 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए दूंगी तुम्हें। चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें उस प्रार्थना से शादी करनी पड़ेगी और उस प्रार्थना को रौनक की जिंदगी से निकाल के फेंक दो। सुनो सुनो सुनो, एक बहुत बड़ा काम करना है। उस प्रार्थनारी को वहां से उठाओ और जंगल के रास्ते में जो वेयर हाउस है ना, उसमें लेके आओ। वो जख्मी रौनक के साथ निकली है, ज्यादा दूर तक गई नहीं होगी। भावेश तुझे कैसे पता कि वो रौनक के साथ है? अपन तो कब के निकल गए ना वहाँ से। तू बात करे चे भाईला, भगवान ने टेलीस्कोप जैसे 2 आंखें दी है, सब दिखता है। जब मैं भाग रहा था ने, तो मैंने देखा था वो छोकरी रौनक को पकड़ के खड़ी थी और उसके साथ उसका दोस्त वो चिड़िया का घोंसला मयंक भी था, और उस प्रार्थनारी की बहन वो गायत्री नक्चड़ी वो भी थी। जो करना है करो, पर उस छोकरी को वहां से उठाओ, वेयर हाउस में लेके आओ। मैं पंडित को लेके आता हूँ। ये भावनगर का भावेश शादी करेगा और आज ही करेगा। भावेश कैसी बात कर रहा है? बिना प्रार्थना की मर्जी के तू उससे शादी कैसे करेगा? अरे भाई ना, भावेश पैसे के लिए कुछ भी करेगा, जबरदस्ती करेगा। इस शादी के लिए ने भावनगर के भावेश को 1 करोड़ मिल रहा है। 1 करोड़? तुम लोग बस जाओ, प्रार्थनारी को उठाओ, वेयर हाउस में लेके आओ। 1 करोड़ के लिए तो अपन कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेंगे भाई। चल 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 चल। यवन कुंड वरमाला, अब लग रहा ना शादी का माहौल है। अरे पन वो जो शादी कराता है वो पंडित कहाँ है? ये नहीं मैं पंडित। अरे
जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय। देख लो पंडित, शादीपन है, हवन कुंडपन है, दूल्हापन है, अने आपपन आगे है ना, तो देख लो बराबर से, कुछ भी दिक्कत तो नहीं है ना। शादी के टाइम में मत बोला रोली नहीं, मोली नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। यहाँ करवानी है शादी? मुझे ये जगह शादी के लिए सही नहीं लग रही। माफ करना भाई, मुझे नहीं लगता मुझे ये शादी करवानी। ए पंडित, अबे आगे कुछ नहीं है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये शादी करवानी है। अब मैं तुम्हारे लिए कोई 5 स्टार होटल तो नहीं ला सकता ने। अब जो है यही है, जो करना है यही करना है, तो चुपचाप मंडप पे बैठो और अपना रोल निभाओ। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं। पंडित, मैं पंडितों की बहुत इज्जत करता हूँ, इज्जत वाला काम करते हो ने, लगन, शादी, मुंडन, छेदन, हवन, मरण, पर मारी खोपड़ी खसक गई है। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ शादी करने की, पर नहीं हो रही है। ये भावनगर का भावेश भाव देता नहीं है, भाव लेता है। काम करवाता हूँ, ऑर्डर देता हूँ मैं, तो अपनी जान प्यारी है ने, तो चुपचाप बैठ जा। जिस छोकरी से मैं बोलता हूँ मेरी शादी करवा, समझा ने? नहीं तो मैं ये गोली चला के ने परलोक पहुंचा दूंगा। देखो भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्या पंडित, मैंने तेरे से राय मशवरा मांगा नहीं ने, तो अपनी पंडितगिरी शुरू कर। जिस छोकरी से मैं बोल रहा हूँ उस छोकरी से मेरी शादी करवा, नहीं तो मैं तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। गुड बॉय पंडित, सरस। पंडित के लिए ताली मारो रे। जान प्यारी है ने, तो जान बच गई। अब चुपचाप मंडप पे जाओ और लगन करवाओ। मेरी होने वाली दुल्हन ने बस आती होगी, मेरे दोस्तों पे भरोसा है, वो उसको लाते ही होंगे। अब चलो रजाने। मयंक, हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। रौनक जी का बहुत खून बह गया, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, मूवमेंट बहुत जल्दी। रुको प्रार्थना, मैं देखता हूँ। यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं जा सकती, पूरा रास्ता जाम है। अभी रैली निकली हुई है, कोई बड़ा नेता आ रहा है। पर हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है। हाँ तो आप लोग पीछे वाले रास्ते से निकल जाइए ना, कोई ना कोई टैक्सी आपको मिल जाएगी। प्रार्थना, हम पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। रौनक का बहुत खून बह रहा है, हमें हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है। चलो गायत्री, चलो। मयंक, तुम रौनक जी को संभालो, मैं टैक्सी देखती हूँ। रुकिए रुकिए। रुकिए। सुनिए। क्या हो गया मैडम? वो वहाँ पर उनका ना बहुत खून बह रहा है, उनका अस्पताल पहुँचना बहुत जरूरी है। आप लेकर चलिए ना, भगवान आपको भला करेंगे। ये तो पुलिस और मारपीट का केस लग रहा है। ये ऐसे बात करिए, रुकिए ना, रुकिए। दी प्रार्थना, रौनक, प्रार्थना, जल्दी आओ। रौनक, रौनक जी, होश में आइए। रौनक जी, आप ऐसे बेहोश नहीं हो सकते, आपको होश में रहना जरूरी है। कुछ करो प्रार्थना। रौनक, पानी, बर्फ पानी। प्रार्थना जल्दी। रौनक, पानी। होश में आइए रौनक। बस थोड़ी देर और होश में रहिए, कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। बस थोड़ी देर और। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।